वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। और दीपांशु हमारे साथ हैं जो आपके सवाल हमसे पूछेंगे, जो आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो जो पब्लिश होते हैं उन पर कमेंट करते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। सो दीपांशु, क्या सवाल है? आज के व्यूअर्स ने कौन से सवाल भेजे हैं, बताइए। इंद्रजीत सिंह जी का पहला सवाल है कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन एग्रेसिव प्लेयर है, उनको विकेट कीपर के रूप में तीनों फॉर्मेट में देखा जाना चाहिए। अग्रेसिव तो बिल्कुल है, लेकिन संजू की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी और बड़ा डिस्क्राइब वे में मैंने उसको जवाब दिया था कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर ओवरऑल रेड बॉल क्रिकेट के देखें तो ठीक नजर आ रहे हैं। बेहतर है अगर आप कंपैरिजन करेंगे ईशान किशन के साथ, केएस भरत के साथ, तो अच्छे रिकॉर्ड है, खेल सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि वो क्या खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। अगर जिस खिलाड़ी ने 12 साल में सिर्फ 58 मैचेस खेले हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट शायद वो उतना सीरियस नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा स्कोप देखता है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको कंसीडर भी किया जा रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक उनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके अंदर भी वो ग्रिट होनी चाहिए कि मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। अगर वो ग्रिट है तो वो जरूर अपनी टीम के लिए खेलेंगे, डोमेस्टिक में जो खेलते हैं। तो फिर व्हाइट बॉल के अलावा रेड बॉल में कंसिडरेशन की बात तभी होगी जब खिलाड़ी अपनी तरफ से उसमें एफर्ट पूरा पूरा डालता हुआ दिखाई देगा। बात करें जितेश शर्मा की, तो जितेश शर्मा ने पंजाब के लिए जो खेले थे, तो वो स्पेसिफिक रोल में तो बहुत बेहतरीन काम करते हुए नजर आए, जो फिनिशर का रोल है। लेकिन जब उनको ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलती है, 4 नंबर की बात करें, तो वहां पर स्ट्रगल एक आप उनका दिखाई दिया आपको। उसके अलावा रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो खेले हैं। इवन 50 ओवर क्रिकेट की भी बात की जाए तो वहां पर भी थोड़े से सवाल उनके ऊपर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अपने गेम को अभी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और लंबी पारी खेलने का जो टेम्परामेंट है वो उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप करना पड़ेगा। और उसके बाद कहीं रेड बॉल क्रिकेट की बात होगी। सो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट जितेश शर्मा एज ऑल फॉर्मेट योर विकेट कीपर बैट्समैन। टी20 क्रिकेट में उनके लिए पूरा स्कोप है, और फॉर स्पेसिफिक रोल जो फिनिशर का रोल है, अभी उतने से शुरू करिए एंड देन सी कैसे वो एज ए प्लेयर डेवलप करते हैं, कैसे उनका टेम्परामेंट डेवलप करता है। इतनी जल्दी इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। रोहित कुमार जी का सवाल है कि आईपीएल युवा खिलाड़ियों का खेल है, सीनियर टेस्ट प्लेयर्स को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, खासकर टेस्ट मैचेस के दौरान जब इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस आपकी टीम खेलती है। ये सिचुएशनल चीज है। अगर आप आईपीएल के बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी या टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो उस वक्त पर जरूर ये कॉल लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप आईपीएल खेलते रहते हैं, उससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है, और दूसरा आपके जो प्लेयर आते हैं आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, वो बड़े टायर्ड होते हैं, वो फ्रेश नहीं रह जाते। जैसे आप अभी डब्ल्यूटीसी फाइनल में देखा आपने कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की टीम बहुत पीछे थी। और दूसरी चीज, आपके खिलाड़ी जो यूज टू हो गए थे ना 4-4 ओवर डेली डालने के, सो वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं निकल करके आता है। ओवरऑल इफेक्ट जरूर करता है इंडियन क्रिकेट को आईपीएल। लेकिन हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि आपके सीनियर खिलाड़ी और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आईपीएल से विड्रॉ कर लें जब उनको आईसीसी इवेंट खेलना हो। हाँ, कुछ ओकेजन जब इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, डब्ल्यूटीसी फाइनल है, इस तरह के ओकेजन पर जरूर विड्रॉ उनको कर लेना चाहिए। और बीसीसीआई को भी इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा कि अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को कैसे मैनेज किया जाए, और कैसे उनको आईपीएल भी खिला सकें, जिससे कि वो पैसा बनाने की जो उनकी स्कीम है वो चलती रहे, और साथ में इंडियन क्रिकेट भी पैरेलल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे। आशुतोष जी का सवाल है कि हमारे पास श्रीकांत बॉल बहुत पहले से था, फिर सहवाग बॉल आया, ये बेस्ट बॉल तो अभी आया है। भारतीय क्रिकेट में मैनेजमेंट की प्लानिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि प्राइड से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं। कहावत आपने सुनी है ना, दुनिया गोल है। सो लाइफ इज अ सर्कल, आई विल से कि जो काम कालू बितारना और सनत जयसूर्या ने 96 वर्ल्ड कप के दौरान शुरू किया था, उसके बाद वनडे क्रिकेट में फॉर्मूला बदलता है। नया तरीका आता है कि जिसमें आप पहले 10 ओवर अगर सरवाइव कर लेंगे, तो बाद में आप लंबे रन्स बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। इंडिया का जो टेम्पलेट रहा ओडीआई क्रिकेट का, जो एक वक्त में बहुत सक्सेसफुल रहा और इंडिया ने बड़े बड़े रन्स बनाए। लेकिन अब दोबारा से उस फॉर्मूले पर दुनिया स्विच कर गई है, जहां पर शुरुआती 5 ओवर 10 ओवर जो खेल होता है, जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली होती हैं, उनको मैक्सिमाइज करने वाली बात पर वहां भी आ गए हैं। सेम टेस्ट क्रिकेट में भी जाता है कि बाय द टाइम बैट्समैन आते रहते हैं जो थोड़ा सा चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं, इससे क्रिकेट इंटरेस्टिंग बनी रहती है। हमेशा वो आपको इंटरेस्ट बना रहता है कि नया बल्लेबाज आ रहा है, ये कैसे खेलेगा, कैसे चेंज करेगा। सो ये गेम में बाय द टाइम एवोल्यूशन होते रहते हैं। जो अभी इंग्लैंड करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। पहले भी कुछ खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली ट्राई की है,
लेकिन ये शायद इंग्लैंड की तरफ से ये कलेक्टिव एफर्ट आपको दिख रहा है कि पूरी टीम एक ही मैनर से खेलने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी कि ये कितना चेंज वर्ल्ड क्रिकेट में इससे डाल पाते हैं, स्पेशली जब नतीजे उनके फेवर में नहीं जाएंगे तब कैसे रिएक्ट करेंगे। और दूसरा सवाल, जो बीसीसीआई सिर्फ पैसे बनाने के बारे में सोचता है और सिस्टम और सारी चीजें नहीं है, देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत वक्त तक आपका सीओसी का रहना, जो बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गया, और अब जाके दोबारा से अगर देखें, सो बीसीसीआई धीरे से धीरे करके वो पावर गेन करती हुई नजर आ रही है और सिस्टमैटिक चीजें बदलेंगी। इंडियन क्रिकेट को भी ट्रांजिशन के दौर से गुजरना है। सो जरूर गलतियां आप कहेंगे पिछले 5-7 साल में प्लानिंग और सारी चीजों को लेकर के हुई हैं। जो सिस्टम आपने पहले के सालों में एस्टेब्लिश किया था, वो बीच में कहीं न कहीं कोलैप्स किया है एक तरह से, उसमें गैप ज़रूर एक तरह से आया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब बेहतरी होगी इंडियन क्रिकेट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल हीरक ज्योति गोस्वामी जी का है कि नारायण जगदीशन, बाबा इंद्रजीत और उपेंद्र यादव को आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन कैसे देखते हैं? देखिए, उपेंद्र यादव को तो बिल्कुल देखा जा सकता है, बिकॉज़ वो अभी यंग खिलाड़ी भी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ज़रूर मूव कर गए हैं रेलवेज़ की तरफ अभी यूपी से, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। अच्छी चीज़ ये है, विकेट कीपिंग भी ठीक-ठाक करते हैं, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है उनकी विकेट कीपिंग को लेकर के कि रेगुलर विकेट कीपिंग नहीं करते। तो एक रेगुलर विकेट कीपर है, सो उनके बारे में चर्चा ज़रूर हो सकती है। जब मैंने विकेट कीपर की बात की थी, तो शायद मेरे दिमाग में बात ये थी कि कहीं न कहीं अभी जो प्लेयर कंसिडरेशन में हैं, वो 3 खिलाड़ी मैंने वहाँ पर रखे थे और उसके अलावा शायद मैं ज़्यादा आगे की सोचने लग गया था। बट एक बीच में भी उपेंद्र यादव आपका एक हॉल्ट है, जिसकी तरफ आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकियों की बात करें, नारायण जगदीशन वन ऑफ सीज़न अच्छा गया है, लेकिन कभी कंसिस्टेंट बेसिस पर वैसी परफॉर्मेंस उनसे देखने को नहीं मिली। एक और विकेट कीपर बैट्समैन का नाम लिया था उन्होंने, तीसरा विकेट कीपर बैट्समैन कौन-सा नाम लिया था उन्होंने? बाबा इंद्रजीत और नारायण जगदीशन। बाबा इंद्रजीत। एज अ बैट्समैन बात हो सकती है, बट वही है कि परफॉर्मेंस फिर एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन अगर बात हो, तो उस लेवल तक अभी गई नहीं है कि उनकी बात हो। एज अ विकेट कीपर तो प्योर विकेट कीपर है नहीं वो। सो आप टेस्ट क्रिकेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप प्योर विकेट कीपर देखेंगे जो आपके लिए विकेट कीपिंग की स्किल लाता हो और साथ में बल्लेबाजी लाता हो। अगला सवाल इंद्रजीत बैंस जी का है कि उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि साउथ अफ्रीका में फैफ डुप्लेसी, एबीडी जैसे खिलाड़ी टाइम रहते रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। जब तक ड्रॉप ना किया जाए तब तक खिलाड़ी छूटते नहीं है। साउथ अफ्रीका और इंडिया में एक बहुत बड़ा अंतर है कि इंडिया में जो खिलाड़ियों को पर्क्स मिलते हैं, जो सैलरीज और बेनिफिट्स होते हैं, वो साउथ अफ्रीका के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर शायद एक स्टेज के बाद खिलाड़ी ये सोचने लग जाते हैं कि जितना हमें यहाँ खेल करके मिल रहा है, इससे कई गुना ज्यादा हम कमेंट्री और बाकी चीजों में इन्वॉल्व होकर कमा सकते हैं। सो वो जो फाइनेंशियल कंपैरिजन है, उसका एक गेम ये भी है और एक एस्पेक्ट ये भी है। और बाकी अगर देखें, सो दूसरा, क्रिकेट में भी एक फर्क है। कई देखो, ये दुनिया में हर जगह है। बहुत सारे खिलाड़ी एक बार क्रिकेट में बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि ये साउथ अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वहां की अपनी लिमिटेशंस है, वहां का एक सिस्टम कुछ ऐसा है जहां पर खिलाड़ी बेटर समझते हैं कि इससे अच्छा हम छोड़ ही दें और चीजों में लग जाएं तो ज्यादा बेटर चीज है। इंडिया में शायद रहता है कि यार पैसा है, रुतबा है, सिस्टम है, सब कुछ है, तो इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी एक तरह से, लेकिन उसके भी रीजंस है अपने। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाड़ी बहुत महान हैं और हमारे खिलाड़ी बहुत लालची हैं। सो ये बड़ी मतलब बेसिक चीज है जो कोई भी ह्यूमन को अट्रैक्ट करती है, तो वही एक वजह है और कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का अपने सवाल भेजने के लिए। इसी तरह से सवाल भेजते रहिए और आपके सवाल हम पिक करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आप जरूर भेजिए, कमेंट करिए। और कल के वीडियो को बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा, लेकिन वहां पर कुछ कमेंट्स मेरे को कम लगे, तो इधर भी आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो 4-5 सवाल हमने लिए हैं, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का और दीपांशु का भी यहाँ पर हमारे साथ आपके सवाल लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में।